मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आज का दिन गर्व, सम्मान और देशभक्ति से ओतप्रोत रहा। भारतीय सेना से 22 वर्षों की सेवा के उपरांत सी श्रेणी से सेवानिवृत्त हुए वीर हवलदार संतोष सिंह के स्वागत में सतना रेलवे स्टेशन से लेकर ग्राम रामनई तक ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया गया। इस स्वागत समारोह का आयोजन शहीद सेवा समिति के तत्वाधान में किया गया, जिसमें पूरे मार्ग पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। हाथों में तिरंगा, जयकारों की गूंज और देशभक्ति के नारों ने माहौल को और भी भावुक एवं गौरवमयी बना दिया। मुख्य अतिथि व आयोजन की शोभा बढ़ाने वाले प्रमुख चेहरे रहे रिमी सिंह चंदेल, कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, मित्र मंडली के प्रदेश अध्यक्ष, समस्त सैनिक पुष्पराज सिंह करनी, सेना प्रभारी, सैकड़ों पूर्व सैनिक, ग्रामीण जन और युवा साथी। जगह जगह पर पुष्प वर्षा, ढोल नगाड़े और बच्चों के द्वारा वीर संतोष सिंह को सलामी दी गई। हर मोड़ पर भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों ने वातावरण को जोशीला बना दिया। शहीद सेवा समिति की ओर से दिया गया संदेश, देश के हर सैनिक का सम्मान हमारा धर्म है। संतोष सिंह जैसे वीरों के बलिदान और सेवाओं के कारण ही आज हम सुरक्षित हैं। समारोह का उद्देश्य सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना को जन जन तक पहुंचाना, युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करना और सेवानिवृत्त सैनिकों को समाज में गौरवपूर्ण स्थान दिलाना। सौगंध धरा की ओर से एंकरिंग संदेश, सौगंध धरा का प्रण है देशभक्तों को मंच देना, समाज के उन असली नायकों को सम्मान दिलाना जिन्होंने राष्ट्र सेवा को जीवन का संकल्प बनाया। हम वीर हवलदार संतोष सिंह के इस सम्मान समारोह में शामिल होकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जय हिंद। आप देख रहे हैं सौगंधरा की न्यूज। मैं यज्ञ प्रताप सिंह इस खबर के साथ। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले की, जहां पर एक सैनिक अपनी 22 साल की सर्विस करके अपने गृहग्राम जब वापस पहुंचा तो यहां के पूर्व सैनिक और गांव और जनसेवकों का एक हुजूम उमड़ा फौजी के स्वागत के लिए। आपको बता दें, हमारा देश तभी महफूज है जब सरहद पर हमारे प्रहरी 24 घंटे अपनी आंखें सरहद के दीवारों पर टिकाए हुए बैठे रहते हैं, तभी हम अपने देश में सुकून से रह पाते हैं। 22 साल की सर्विस करने के बाद में एक सैनिक जब अपने गृहग्राम पहुंचता है तो यहाँ के लोगों के अंदर जो खुशी और माहौल रहा है काबिले तारीफ रहा है। चारों तरफ रीवा शहर से लेकर सतना से रीवा और रीवा शहर से लेकर इनके गांव तक जिस तरह से लोगों का हुजूम रहा और लोगों के अंदर खुशी रही, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, चारों तरफ बस एक ही नाम था, सैनिक एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगते हुए एक सैनिक को उसके गृहग्राम तक पहुंचाया गया। मैं कैमरामैन को बताऊंगा, यहाँ पे फोकस करेंगे। हमारे साथ में वो सैनिक हैं जो अभी रिटायरमेंट होकर भारतीय सेना से 22 साल सर्विस करके अपने घर पहुंचे हैं। आपको बता दें, सेना से 22 साल एक बड़ा लंबा अरसा होता है और अपने आप सुरक्षित घर पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सेना को हर कदम, हर पल और हर क्षण कहीं न कहीं खतरे से गुजरना होता है। लेकिन हमारे साथ में जो सैनिक हैं वो एकदम सेफ और सलामत अपने घर पहुंचे हैं, जिसके कारण पूरे घर और गांव में खुशी का लहर है। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा हवलदार संतोष सिंह, मैं मिलिट्री पुलिस में सेवारत था और 22 साल अपना सेवा किया, देश भक्ति की। और आज मैं 22 साल के बाद अपने ग्राम सिरखनी रामनई लौटा हूँ, तो मेरे को अपने ग्राम वासियों का इतना प्रेम मिला है और अपने जो सैनिक एकता है, सैनिकों का और अपने बड़े भाइयों का, बड़े बुजुर्गों का, सभी का मेरे को बहुत ही प्रेम मिला और बहुत स्वागत किया गया हमारा। मैं इसी बीच अपने चैनल धारा वसुंधरा की जो है बहुत बहुत आभारी हूँ कि सौगंध धारा की बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि मेरे को कवर किया और हमारे ग्रामीण में ये पहुँचे तो हमारे बारे में जाना और समझा और ग्राम वासियों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने ग्राम वासियों का, अपने लोगों का, अपने समाज के साथियों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से आपने सरहद पर 22 साल अपने निष्ठा और ईमानदारी से बिताए, कहते हैं कि सरहद पर अगर सैनिक ना हो तो हमारा देश पलक झपकते किसी भी वक्त गुलाम हो सकता है। एक सैनिक है जो जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और वो अगर आप कहीं गलती कर दे तो देश को गुलाम होने में चंद समय लगते हैं। अब भारतीय सेना से आप रिटायरमेंट हो गए हैं, कहते हैं कि 22 साल किसी एक पायदान पे रहना और उसके डिसिप्लिन में रहकर काम करना, तो एक सैनिक को सिविल में अर्जित करना मुश्किल होता है। लेकिन सिविल माहौल और सिविल में रहकर आगे की क्या प्रक्रिया होगी, किस तरह से आप सेवाएं करेंगे समाज की, उस पर आपका क्या कहना है? जैसे कि हमारे चैनल के माध्यम से
भाई साहब ने बताया, उसी द्वारा मैं बताना चाहता हूं कि मैं जैसे देश की सेवा किया हूं और हमेशा तत्पर रहा हूं देश सेवा के लिए, वैसे ही मैं अपने ग्राम के लोगों की सेवा करूंगा और अपने जो भी ग्राम के लोग हैं, कहीं के भी लोग हैं, उनकी सेवा करता रहूंगा, अपने समाज की सेवा करता रहूंगा, दिन रात उनके साथ खड़ा रहूंगा। और मैं यही मतलब सबसे निवेदन करता हूं कि जैसा प्रेम आज मेरे को मिला, ऐसे ही अपना प्रेम देते रहें, तो हमेशा मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा। हमारे साथ में सैनिक की पत्नी है। कहते हैं कि सरहद पर सैनिक अगर अपनी ड्यूटी करता है तो उनकी पत्नी अपने घर में एक सैनिक की ही तरह अपने घर, परिवार और अपने पति की याद में अपना जीवन बिताते हैं। जिस पत्नी को ये पता हो कि मेरा पति 24 घंटे खतरों से खेल रहा है और किसी वक्त किसी खतरे का शिकार हो सकता है, वो पत्नी अपने घर में कैसे सुकून से रहती होगी, उसका तो अनुमान लगाना पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना तो समझ लीजिए कि जिस तरह से सैनिक सरहद पे रहता है, उससे कई गुना ज्यादा उसकी पत्नी अपने आप को, अपने दिमाग, माइंडसेट को सेट करके अपने घर में अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन करती हैं। मैं उस नारी से मिलना चाहूँगा कि 22 साल का जो अरसा रहा है और आज जो खुशहाली आपके सामने है, कैसा प्रतीत कर रही हैं आप? पहले तो नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अपराजिता सिंह है। मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ, मुझे गर्व है अपने पति। 22 साल सेना में रहे, अभी सेना से रिटायरमेंट हुए हैं। आगे का क्या आपका सहयोग रहेगा और क्या कार्यशैली रहेगी? जो भी वो करना चाहेंगे उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। बिल्कुल, जो एक धर्म पत्नी का धर्म है, पति की जो कार्यशैली होगी उस पर वो सहयोग पूर्वक 24 घंटे उनके साथ सहयोग में खड़ी रहेंगी। जिस सहजता और सहज लहजों से उन्होंने अपनी टिप्पणी की है, एक नारी शक्ति का बहुत बड़ा शब्दांश है। सबको इस चीज को समझना चाहिए। हमारे साथ में पूर्व सैनिक है, संगठन है जो इस कार्य को अंजाम देते हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैप्टन अनिल सिंह है जी। और पूर्व सैनिक अपने रीवा से ही हैं हम। और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे हवलदार संतोष से परिहार साहब, जो कि सिरखिरी रीवा से 5-7 किलोमीटर दूर है, वहाँ के निवासी हैं, आज अपने गृह ग्राम में 22 साल की नौकरी करके और कुशल लौटे हैं। तो जब हमें पता चला कि हमारा एक छोटा भाई आ रहा है, तो उसके खुशी में हम सभी पूर्व सैनिक एकत्र होकर, साथ में इनके जो गांव वासी थे वो सभी मिलकर और इनका भव्य रैली के साथ हम इनको रीवा से और इनके गृह ग्राम तक लेके आए। रास्ते में जो भी इनकी कुलदेवी थी, माताजी थे और देव थे, उनको सबको इन्होंने याद किया और उनकी पूजा अर्चना करते हुए और सकुशल एक अच्छी रैली के साथ सभी गांव वासियों के साथ और भव्य यात्रा के साथ हम उनको अभी इनके संजय सिंह जी शहीद सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं संजय सिंह रीवा से ही हैं हम। और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे हवलदार संतोष से परिहार साहब, जो कि सिरखिरी रीवा से 5-7 किलोमीटर दूर है, वहाँ के निवासी हैं, आज अपने गृह ग्राम में 22 साल की नौकरी करके और कुशल लौटे हैं। तो जब हमें पता चला कि हमारा एक छोटा भाई आ रहा है, तो उसके खुशी में हम सभी पूर्व सैनिक एकत्र होकर, साथ में इनके जो गांव वासी थे वो सभी मिलकर और इनका भव्य रैली के साथ हम इनको रीवा से और इनके गृह ग्राम तक लेके आए। रास्ते में जो भी इनकी कुलदेवी थी, माताजी थे और देव थे, उनको सबको इन्होंने याद किया और उनकी पूजा अर्चना करते हुए और सकुशल एक अच्छी रैली के साथ सभी गांव वासियों के साथ और भव्य यात्रा के साथ हम उनको अभी इनके संजय सिंह जी शहीद सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं संजय सिंह से बात करना चाहूँगा क्योंकि संजय सिंह लगातार सैनिकों के लिए और समाज के लिए निरंतर प्रयासरत में रहते हैं और उनसे बात करना चाहूँगा कि आपका जो ये मोटिव है पूर्व सैनिकों को स्टेशन से लाना, उनके गृहग्राम तक छोड़ना, इससे क्या प्रेरणादायक है? किन किन चीज़ों को आप प्रेरणा और सपोर्ट करके काम करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपके शौगंधरा चैनल का। मैं पूर्व सैनिक संजय सिंह बघेल और मैं 20 साल भारतीय सेना इन्फेंट्री ग्रेनेडियर्स में रिटायर लिया। 2018 में पहली बार मेरा ये स्वागत सम्मान जबलपुर से लेके हुआ, तो मैंने सोचा कि आज मेरा हुआ तो मैं लगातार यार
हम 8 राज्यों में मिलकर सैनिक एकता और अपने बड़े जो सीनियर्स हैं हमारे, उनके माध्यम से, उनके मार्गदर्शन में हम लोग रैलियाँ रेलवे स्टेशन से लेकर और घर तक बड़े हर्षोल्लास के साथ हो रहे हैं। क्योंकि ये लगता है कि जो सिपाही है वो पूरी लाइफ अपनी एक दरी, कम्बल और पहाड़ों के बीच गुजारता है। तो हम जब वर्षा हमको सौभाग्य मिले कि हम अपने परिवार में, अपने जनों के बीच में, अपनी धरती पर, अपने गांव के गलियारों में सही सलामत आते, तो उस तरह से मैं उस ऊर्जा के साथ हम लोग सब लोग इकट्ठा हो के उस सैनिक को हौसला अफजाई करके उसे घर तक, उसके परिवार को, और बड़ा सौभाग्यशाली होता है, सबसे बड़ा मेडल होता है कि अपने बच्चों के पास, अपने परिवार के पास, दोस्तों के साथ, माँ के पास, बहनों के पास सही सलामत आए। बड़े सौभाग्य बात है कि संतोष सिंह और पूरे पूर्व सैनिक, पूरे गांव का बड़ा अच्छा सहयोग रहा, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बच्चों का। और मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा। यही का संदेश होता है, इससे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो सैनिक सोल्जर बनना चाहने के ऊर्जावान मिलते हैं, उनको सिद्धांत मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों का मिशन है, कोई भी है यहाँ सिर्फ एक सैनिक है, जाति यहाँ कोई नहीं रहती। जिस तरह भारत में इंडियन आर्मी है, तो इंडियन आर्मी में हम सब का इसी तरह स्वागत करते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके सौगंधरा चैनल और पूरे गांव को, और पूरे हमारे जो सीनियर्स, हमारे जो आदरणीयों ने मार्गदर्शन किया किस तरह से रैली, और यह हम लोगों को बहुत अच्छी रैली रही, बहुत शानदार। संजय सिंह ने 2 बात कही है। पहला सवाल उनका ये था कि हम सैनिक हैं, सैनिक में कोई जाति नहीं होती। जिस तरह से हमारे देश को जातिवाद में विखंडन करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सेना के अंदर जातिवाद नहीं होता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एनीवे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म को हो, लेकिन वो एक सैनिक होता है और सरहद पर एक ही का उसका काम होता है देश की रक्षा करना। दूसरा हमारा, उन्होंने कहा, मेरा मकसद इस रैली से गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं पर एक ऊर्जा पैदा करना होता है, जिससे कि हमारे युवा इससे प्रेरणा लें और भारतीय सेना की तरफ आकर्षित हो। हमारे साथ में सैनिक का बालक है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आज तुम्हारे पापा, आपके पापा यहाँ पे भारतीय सेना से रिटायरमेंट होके आए हैं, और आपका जो अभी रूटीन है, एजुकेशन लाइफ में आप चल रहे हैं, आगे आप क्या बनना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम अंबर सिंह है। मैं भी आर्मी में एक आर्मी अफसर की तरह रहना चाहता हूँ। उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, वो भी बहुत बड़े देशभक्त होते हैं, और मैं सबको गुजारिश करता हूँ कि वो भी आर्मी में जाए और देश के प्रति अपना प्यार दिखाएं। क्या, कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? मैं 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा हूँ। कहाँ पर? जबलपुर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया? अंबर सिंह। हमारे साथ में सैनिक की बच्ची हैं, उनसे बात करना चाहूँगा। तो नीचे आ जाए बिटिया। और बिटिया रानी से मैं संक्षिप्त में बात करना चाहूँगा, क्योंकि आज आपके पापा भारतीय सेना से आए हैं, और भारतीय सेना का शब्द हर व्यक्ति के जो युवा पे होता है, एक गर्व का होता है। और एक आप तो भारतीय सेना की एक बेटी पुत्री हैं, आपका मोटिव क्या है? क्या आगे क्या करने का मोटिव है, और क्या करना चाहेंगे जो हमारे समाज और देश के लिए मेरा पूरा लक्ष्य है कि मैं सिविल सर्विसेज कंटिन्यू करूं, क्योंकि वो बहुत आपको बड़ा प्लेटफॉर्म देता है, और उसके थ्रू आप काफ़ी डाइवर्सिटी है, अपॉर्चुनिटी है, पार्क है, सब है, तो उसके थ्रू मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मुझे चांस मिले और मैं बिल्कुल वहाँ पे पहुँचूँ। आज की जो युवा पीढ़ी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिस तरह से उनका जो प्लेटफॉर्म और नेटवर्किंग है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, 85% पीढ़ियाँ गलत प्लेटफॉर्म को अपना रही हैं। उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए कुछ नहीं, क्योंकि अब मैं सोचती हूँ कि जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, काफ़ी लकी लोग होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और अगर मिल रही है तो मैं उनको बिल्कुल ये कहूँगी कि उसको मैक्सिमम पॉजिटिव वे में यूज़ करें, ताकि जो देश है वो काफ़ी आगे निकले। क्योंकि क्या नाम बताया? अंशिका सिंह। हमारे साथ में अंशिका सिंह थी, जो एक संतोष सिंह की बालिका हैं, और उनका एक साफ और स्पष्ट संदेश है अपने देश के युवाओं के लिए और उन लड़कियों के लिए जो ज़्यादा वक्त अपना रील में गुजारती हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। सिविल सर्विसेज का उनका फोकस है, और भविष्य में वो अपने उसको क्वालिफाई करने के बाद में देश की सेवा करना चाहती हैं और समाज को एक अच्छी दिशा देना चाहती हैं। अच्छी सोच है, ऐसा होना चाहिए, और अगर इस तरह से बच्चे सोच रखें तो आने वाले समय में हमारा देश एक शक्तिशाली देश
और एक युवा देश की तरह उभर कर सामने आएगा। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, ग्राउंड रिपोर्ट ब्यूरो, रीवा। जय हिंद, जय भारत। कराना और प्रशासन को सारी चीजें मुस्तैदी से मुहैया कराने का काम इन संगठनों के द्वारा किया जाता है। कैमरामैन को बताऊंगा, यहाँ पे फोकस करेंगे, मैं बात करूंगा। हमारे साथ में रिमित सिंह चंदेल सिरपड़ा हाउस है, उनसे बात करूंगा कि आपका जो संगठन है निरंतर इसी तरह से पूर्व सैनिकों के लिए काम करता है। बताइए क्या नाम है आपका पूरा और किस पद में है? से हूँ मैं, सेवा दल कांग्रेस का टांग नहीं आना चाहिए, टांग के ऊपर ऊपर आता है। मैं 1 साल की हूँ। जो भी सैनिक आते हैं उनको रिसीव करना, उनके घर तक पहुँचाना और कांग्रेस पार्टी का जो भी सैनिक आए उनका सम्मान कांग्रेस पार्टी सैनिकों के सम्मान में है। यही हमारे साथ में रिमित सिंह चंदेल से, जिनका स्पष्ट कहना है कि मेरा काम सिर्फ हम कांग्रेस पार्टी के ये सैनिक प्रकोष्ठ एक सेवा दल के सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं रीवा जिले के, और निरंतर ये सैनिकों को जो भी सैनिक आते हैं उनको सम्मान के साथ उनके गृहग्राम तक पहुंचाना, सैनिकों की समस्याओं को सुनना, और अगर सरकार किसी भी सैनिक की समस्या को नज़रअंदाज करती है तो इनका संगठन मुस्तैदी से सरकार के पास और उनकी टेबल तक उस समस्याओं को पहुंचाता है और लगातार सैनिकों के लिए